बात तो सुनिए, मैं 10 साल काउंसलर रहा हूँ, 10 साल एमएलए रहा हूँ, है ना। ये मेरी बेटी है, अब काउंसलर है। हमें एग्जीक्यूटिव पावर सारी ये लोग लिए बैठे, है ना। अब बीएसी किसी के एक बार वो गलती से ईद पे मिठाई का डब्बा एक ही आया था, ईद का मौका था, मैंने नहीं तो ईद के बगैर अगर लेकर आता तो उसके मुंह पे मारता, मैं फेंक है ना। मैंने इतना बर्दाश्त कर लिया कि चलिए ईद का मौका है। अरे अगर हम कोई पब्लिक इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं आपसे, अगर हम अपने इंटरेस्ट में बात करें, अगर हमें कहीं से ये लगे आपको कि हमने इनसे ये कह दिया, हमने आज तक इनसे ये नहीं कहा किसी की बिल्डिंग तोड़ो, हमने कहा किसी की बिल्डिंग मत तोड़ो। अगर ये बात बता दे तो हम इनके पैर पकड़ लेंगे। ना तो ये कहा कि किसी को नोटिस क्यों भेजो, किसी की बिल्डिंग क्यों तोड़ते हो, किसी की हमने ये कहा, सुनिए बीएसीएस वालों ने आतंक काट रखा, इनकी और उनकी साठगांठ चल रही है, ये तो अलग उपाय कर रहा है। उसके बाद कोई बिल्डिंग बनती है, सुनो उसको ये नोटिस देते हैं और एक कॉपी भेज देते हैं बीएसीएस वाले कहते हैं ये तो एनसीडी ने बुक कर दी, अब तो नहीं लगेगा। अच्छा आप काउंसलर से लिखवा के वो एनसीडी से लिखवा के दे, हमारे पास आते हैं, हम मना कर देते हैं, हमें कोई राइट नहीं। फिर वो बीएसीएस वाले उससे सेटिंग करते हैं कि भाई 20 लाख रुपए लगेंगे मीटर लगाने के। हाँ पूरे बिल्डिंग सुनिए बात, 50 सबका खोलेगा चलो। अच्छा एक बात है, देखिए सरकार, अगर हमने आप जाना के पूछना, सुनिए बात आप तो सुनिए, आप इनसे कहना आज तक इन्होंने किसी की सिफारिश करी, किसी की कंप्लेंट करी, बिल्डिंग के तो कामों में हम कभी पढ़ते ही नहीं। हम कहते हैं हमारा रिकॉर्ड है, पूछ लीजिए आप इनसे, बंद कमरे में अकेले पूछ लीजिएगा। और सुनिए बात, अब आप बात तो सुनिए, मैं कहना नहीं चाहता, बुलाया अभी जेई को, मैं फोन करा जेई, 1 महीने पुरानी बात मेरे, सुनिए बात, आप तो सुनिए, बात तो सुनिए, मैंने अभी बेटी को पहली बार बताई ये बात, अभी अंदर आते हुए मैंने कहा मैंने तुम्हें बताई, मेरे पास इनके जेई का फोन जाता है कि कहाँ है, मैंने कहा मैं तो बताओ, तो बोला मैं मिलना चाह रहा हूँ, मैंने कहा कहाँ हो, बोले मैं सरिता विहार हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तो लाजपत नगर जोन जा रहा हूँ कि वो एक लिफाफा देना है ना, तो मैंने कहा लाजपत नगर जा रहा हूँ, मैं समझा ये आरटीआई का लिफाफा देना चाह रहा हूँ। हम आ गए यहाँ अरीबा, हम वो जेई खड़ा रहा बाहर हमारी गाड़ी देख के, अरीबा बैठ गई, फिर मैं पीछे से बैठा, फिर उसका फोन आ गया, पीछे खड़ा गाड़ी के, उसने एक लिफाफा दिया, मैंने उसकी मोटाई देख के पूछा कि क्या है इसमें, बोला 50,000 है। मैंने कहा इसको रख ले, है ना, इसको रख ले, फिर बात करूंगा। गुस्सा तो बहुत आया था मुझे, मैंने कहा छोड़ो बात को, मैं गाड़ी में बैठ के चला गया। ये बात है 1.5 महीने पहले। हम इसलिए कहते हैं कि हम पे अगर इनका जेई एचसीएन कोई भी या किसी डिपार्टमेंट का भी अगर एक भी ये कहते हैं किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर का मिसयूज किया, किसी इंक्रोचमेंट वाले का विरोध किया, तब है हम अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, हमारा राइट है। अब ये बीएससीएस वाला इशू बड़ा है कि रोज कम से कम 15 लोग आके ऑफिस पे खड़े हैं कि एमसीडी मीटर नहीं लगने दे रही। इनकी साठगांठ चल रही है मीटर बीएससीएस वालों के साथ, इनकी साठगांठ चल रही है, बांट रहे हैं उसमें हम मिलने आ रहे हैं कि हम नहीं लगने दे रहे मीटर, और लग रहे हैं तो पैसे लेके लग रहे हैं। 20 लाख रुपए में एक बिल्डिंग, ये तो ले ही रहे हैं, इनकी तो हम शिकायत करें तो कोई सुनेगा नहीं। एफआईआर करो बीएससीएस के खिलाफ कि कैसे लगा रहे हैं। हमने कहा इनसे कि आपने जब किसी बिल्डिंग के लिए बीएससीएस को ये लेटर लिख दिया कि ये हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, इस पे अब मीटर नहीं लगना चाहिए, अगर मीटर लगता है तो आप उसकी कंप्लेंट थाने में कर दीजिए। अभी 1 महीना हो गया, डीसी को कहे नहीं पता, इनसे पूछो कितनी कंप्लेंट है करी, इस मुद्दे पे नहीं मिले वैसे तो, और एरिया के भाई साहब बात आप सुन लो, आप कमीशन तक चले, ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट इतना मुधड़ है, ये हर एक दूसरे को चैन है पैसे देने, जो ये जेई बोलेगा वो यही बोलेगा, वो एचसीएन बोलेगा, एमसीडी में वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है, अभी किसी और की डीसी के पास शिकायत लेके जाओ, डीसी एक्शन कर देगा, इनकी नहीं करे। लेकिन अब सुनिए बात, एक डिप्टी कमिश्नर जो हेड है जोन का, वो इनसे कह रहा कि आप इनको ये डिटेल दीजिए, 1-1.5 महीना हो गया और फोन नहीं उठा, और अभी मैंने फोन पहले जेई को करे, उन्होंने उठाया, फोन करा तो कहता आप इन चक्रों में मत पड़ो,
ऑफिस में आप लोग कह रहे हैं ना सीनियर, इसका तो बना देंगे इसका भूखा सीनियर। मैंने यहाँ आके बोला, मैंने कहा आप बात कैसे कर रहे हो?